लोगों का पुनरुत्थान होगा और मृत्यु हमें छू नहीं पाएगा। आमीन। मृत्यु हमें छू नहीं पाएगा, मृत्यु का शक्ति हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं होगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। इसलिए मृत्यु का कोई भी चीज हमें छू नहीं पाएगा। आमीन। और हर एक वैसा चीज जो मृत्यु को लेकर आता है हमारे जीवन में, यीशु मसीह ने हर एक वो चीज का प्रभाव हमारे जीवन से खत्म कर दिया है। आमीन। और अब ये समय है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का फिर से प्रकाशमान होने का। आमीन। हालेलुया। और बस आप यकीन मानिए कि आने वाले समयों में सबसे महान काम परमेश्वर इसी देश में करने जा रहा है। हालेलुया। आने वाले समयों में वो समय अब है कि अब वो समय है कि परमेश्वर इसी देश में महान काम करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि पहली सदी में, पहली जो सदी थी, जब जितने भी प्रेरित लोग थे उस टाइम पे परमेश्वर ने यूरोप में अद्भुत काम किया है ना। उसके बाद वो काम हुआ अमेरिका में, उसके बाद अफ्रीका में अभी परमेश्वर महान काम कर रहा है। लेकिन अब वो समय भारत का आ चुका है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश में महान काम को करने जा रहा है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा को महान रूप से हमारे देश में उड़ेल रहा है। आमीन। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी कटनी काटेंगे। आमीन। हालेलुया। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप में से एक एक लोग, इस कलीसिया के एक एक लोग आत्माओं को जीतने वाले बन जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वही लोग सुपरस्टार हैं जो लोग आत्माओं को जीतते हैं। आमीन। हालेलुया। जो लोग आत्माओं को जीत रहे हैं। आमीन। उनके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड है, उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल है जो परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जीत रहे हैं। हालेलुया। और जो आज का वचन है वो भी बहुत ही सामर्थी वचन को परमेश्वर ने दिया है। कितने लोग नाम सुने यूसुफ के बारे? सभी लोग जानते हैं ना यूसुफ के बारे। और जो यूसुफ है वो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही क्लियर पिक्चर है ना। प्रभु यीशु मसीह का यूसुफ बहुत ही क्लियर पिक्चर है। आमीन। लेकिन यूसुफ का भी एक छोटा भाई होता है, उसका क्या नाम रहता है? बिन्यामीन, बेंजामिन, है ना। जिसका मतलब होता है कि बुढ़ापे का पुत्र। वो याकूब के सबसे बुढ़ापे में उत्पन्न हुआ था, यूसुफ और बिन्यामीन। इसलिए याकूब उनसे बहुत प्रेम रखता था, है ना। इसलिए याकूब उनसे बहुत प्रेम रखता था। और जो बिन्यामीन था वो सबसे छोटा पुत्र था। कौन था? बिन्यामीन सबसे छोटा था। इसलिए आप देखिएगा, जब यूसुफ के पास सारे इजराइल के बेटे जाते हैं तो वो बोलता है कि जाओ अपने छोटे को भी लेके आओ, है ना। और वहीं पे छोटा सा पुनरुत्थान का पिक्चर को भी यीशु मसीह ने दिखाया। यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने एक छोटा सा पुनरुत्थान के पिक्चर को भी दिखाया। क्योंकि जो याकूब था उसके लिए यूसुफ मर गया था, है ना। लेकिन यूसुफ फिर से मिलता है याकूब से, है ना। और वो कितना खुशी से ये हो जाता है। आइए हम लोग वचनों में देखते हैं। उत्पत्ति में हम लोग आते हैं, उत्पत्ति 44 में। यहाँ पे देखिएगा, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे। क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदगी में बंधुआ रहे, और तुम
घर वाले की भूख मिटाने के लिए अन्न ले आओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डालना चाहोगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। अब इसके बाद देखिएगा 25 पद को। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में रुपए भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया और वो लोग यूसुफ के सामने से कनान देश चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अब इसके बाद 43 में हम लोग देखते हैं, जब वो लोग वापस जाते हैं कनान देश, उसके बाद वो लोग बिन्यामीन को लेकर आते हैं। हालेलुया। उसके बाद वो लोग बिन्यामीन को लेकर आते हैं। इसका हम लोग देखते हैं 15 पद से देखते हैं। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। हालेलुया। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर में मेरे संग भोजन करेंगे। हालेलुया। इससे पहले भी उसके भाई लोग यूसुफ के पास गए, लेकिन यूसुफ ने उनको बोला कि लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जब बिन्यामीन को यूसुफ देखा तब वो क्या बोल रहा है अपने लोगों को कि उन्हें मेरे घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो। हालेलुया। क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। जब वो अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया, जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे। वो लोग ये सब बातें बोलने लगते हैं। लेकिन इसके बाद पहले हम लोग यहां तक देखते हैं, यूसुफ जब बिन्यामीन को देखा तब वो बोला कि पशु को मारो और हम लोग भोजन करेंगे। हालेलुया। और इसके बाद भी आप देखिएगा कि यूसुफ को जो बिन्यामीन को यूसुफ 5 गुना दे रहा था। हालेलुया। 43 उसका 34 पद को लगाना। 43 उसका 34 पद को यहाँ देखिएगा। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा के उनके सामने भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। कितना? सभी लोग बोलिए 5 गुना। 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उनके संग मनमाना खाना खाया। हालेलुया। इसका हम लोग 29 पद से देखते हैं, ठीक है ना? 29 पद से लगाना। 29 पद से देखिएगा, यहां से कहानी और मजेदार है। 29 पद से, तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहां जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। हालेलुया। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण वह यह सोच कर कि मैं कहां जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में
गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए अलग, और जो मिस्री उसके संग खाते थे उसके लिए भी अलग भोजन परोसा। इसका हम लोग आगे देखते हैं 33 पद से। और यूसुफ के भाई उसके सामने, बड़े पहले छोटे पीछे, और अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा के उसके सामने भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जैसे ही बिन्यामीन यूसुफ के पास पहुंचा, यूसुफ क्या हुआ? यूसुफ स्नेह से उसका हृदय भर गया, और क्या किया? अपना रूम में जाके, अपना कमरा में जाके वो रोने लगा। किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए। आमीन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पता है, यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है। यूसुफ कौन है? प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है। और बिन्यामीन पता है कौन लोग है? बिन्यामीन हम लोग हैं। हम लोगों का जो पीढ़ी है, जो यीशु मसीह के बाद का जो पीढ़ी आया, वो है बिन्यामीन का पीढ़ी। आमीन। और हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 5 गुना भाग रखा है। हालेलुया, आमीन। और हम सबों से प्रभु ऐसा प्रेम रखता है। हालेलुया। हमें देखकर जैसे ही यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा, और क्या बोला कि भोजन के लिए पशु मारकर लाओ और इन्हें खिलाओ। हालेलुया। यूसुफ का अनुग्रह का दृष्टि बिन्यामीन के ऊपर 5 गुना ज्यादा था। उसी प्रकार हम लोगों के लिए भी परमेश्वर ने 5 गुना ज्यादा रखा है। हालेलुया। कोई तो बोलिए, मेरे लिए 5 गुना ज्यादा रखा गया है। 5 गुना ज्यादा भोजन वस्तु नहीं, 5 गुना ज्यादा हर एक चीज। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो बोलिए, मेरे लिए 5 गुना ज्यादा है। आमीन। उसके सारे बड़े भाई लोग, है ना, यूसुफ के सारे बड़े भाई लोग क्या हुए? वो लोग डर रहे हैं, है ना। लेकिन यूसुफ बिन्यामीन को देख के स्नेह से भर गया और वो कमरे में जाके रोने लगा। आमीन। यूसुफ का बिन्यामीन के प्रति क्या था? बहुत ज्यादा प्रेम था। आमीन। लगाना 30 को। यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका छोटा भाई, उसका प्यारा भाई बिन्यामीन को वो फिर से आंखों आंख देख रहा है। हालेलुया। यूसुफ अलग हो गया था। उसके भाई क्या उसे बेच दिए थे। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस पीढ़ी से बहुत प्रेम रखता है। परमेश्वर इस जनरेशन से बहुत प्रेम रखता है। कोई तो बोलिए आमीन। परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम रखता है। बोलिए, परमेश्वर इस पीढ़ी से बहुत प्रेम रखता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बिन्यामीन से आगे भेज दिया। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को, यूसुफ को उसने बिन्यामीन से आगे भेज दिया, और ताकि वो फिरौन का सारा संपत्ति का अधिकारी हो जाए। फिरौन की सारी संपत्ति का अधिकार किसके पास? अभी यूसुफ के पास। और वो 5 गुना किसको दे रहा है? बिन्यामीन को दे रहा है। आमीन। इसके बाद आप आगे देखिएगा कि यूसुफ जिस चांदी का जो कटोरा था उसमें यूसुफ उसमें पानी पीता था, और
बिन्यामीन के थैले में डाला था। वो चांदी का कटोरा किसके पास उसने डाला था? बिन्यामीन का जो बोरा था उसमें डाला था। हालेलुया। वो फेवर को दिखाता, वो चांदी का कटोरा। वो किसी भाइयों के पास नहीं गया था जिससे पीकर यूसुफ अपना प्यास बुझाता था। उसने जानबूझ के वो चांदी का कटोरा कहां डाला? बिन्यामीन के बोरे में। आमीन। वो फेवर हमारे पास है। आमीन। वो यीशु मसीह का फेवर हमारे पास है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह आया वो सिर्फ मसीह की कलीसिया के पास है, इजराइलियों के पास नहीं है। इजराइलियों के पास वो अनुग्रह नहीं है। वो अनुग्रह उनके पास आया जो मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। वो चांदी का कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। आमीन। बोलिए, हम लोग बहुत फेवर्ड हैं। मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है। मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है। हालेलुया। हमारे लिए 5 गुना रखा है परमेश्वर। बोलिए, आपके बगल वाले, आपके लिए 5 गुना रखा गया है। बाकियों का पता नहीं, लेकिन आपके लिए परमेश्वर कितना रखा है? 5 गुना रखा है। आमीन। हालेलुया। बिन्यामीन को अपने भाइयों से, कैसे, किनसे? अपने भाइयों से 5 गुना, हालेलुया, 5 गुना भोजन वस्तु मिला। हालेलुया। हर एक चीज बिन्यामीन को 5 गुना दिया गया। 5 गुना ज्यादा अभिषेक, 5 गुना ज्यादा सामर्थ, 5 गुना ज्यादा महिमा परमेश्वर हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। उसके बाद यूसुफ अब क्या बोल रहा है पता है? जब वो चांदी का कटोरा जब बिन्यामीन के जो थैला था उससे मिला, तो यूसुफ बोल रहा है कि अब इसे मेरे पास रख लो, इसे मैं अपने पास रख लूंगा। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहानी कितना सुंदर है। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे यीशु मसीह का पिक्चर आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे 44 का 33 पद से, उत्पत्ति 44 उसका 33 पद से। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना सग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरा पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। अब इसका आता है हम लोग 45 उसका 1 पद से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दिखेगा यूसुफ को। यूसुफ कितना ही अद्भुत। 45 उसका 1 पद से देखिएगा। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका। यूसुफ अभी तक अपना पहचान नहीं बताया है। अभी तक यूसुफ अपना पहचान नहीं बताया है। अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। अब देखिएगा इसका दूसरा वचन को देखिएगा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्या यूसुफ क्या कर रहा? चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। सोचिए कितना जोर से चिल्ला के रो रहा होगा। अपने सारे लोगों को वो घर के बाहर निकाल दिया, और यूसुफ अपने भाइयों के सामने चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। कभी किसी को देखे चिल्ला के रोते हुए? सोचिए यूसुफ इतना जोर से चिल्ला के वो रो रहा है कि उसका घर के बाहर भी आवाज जा रहा है। हालेलुया। वो चिल्ला
वो लोग फंस गए थे उसके घर में, यूसुफ के घर में। हालेलुया। इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि इसका उत्तर क्या दे। लेकिन यूसुफ क्या बोल रहा है? मैं यूसुफ हूं। यूसुफ चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। अपने भाइयों से मिलने के आनंद से वो क्या हो रहा है? चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। हालेलुया। अगर यूसुफ का हृदय में ऑफेंस रहता, यदि यूसुफ का हृदय में कड़वाहट रहता अपने भाइयों के प्रति, तो वो उसी समय क्या करता? अपने भाइयों को बोलता, इन्हें बंदीगिरी में डालो, सबको मार दो, है ना? लेकिन यूसुफ का हृदय कैसा है? प्रेम से, स्नेह से भरा हुआ है। हालेलुया। और वो चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है और बोल रहा है, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? मुझे बताओ। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। वो लोग डर गए होंगे, अब क्या करेगा ये? मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। हालेलुया। अब तुम लोग मत पछताओ। अब तुम लोग मत पछताओ। कौन ऐसा भाई है जो बोलता है, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं सुनाई दे रहा है? परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले आए। क्यों? हमारे प्राणों को बचाने के लिए। कोई तो हालेलुया बोलिए। इसलिए अब क्या बोल रहे यूसुफ? इसलिए उदास मत हो कि तुम लोगों ने मुझे बेच दिया। इसलिए तुम लोग मत रो, इसलिए तुम लोग अब मत पछताओ कि मैंने ऐसा क्यों किया कि हम लोगों ने तुम्हें बेच दिया। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, क्या? तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। 2 वर्ष से अब इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष ऐसे ही होंगे। उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। सभी लोग बोलिए कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से। वाओ, हालेलुया। यीशु मसीह का पिक्चर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? यीशु मसीह का पिक्चर। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। क्यों प्रभु यीशु मसीह आए? हमसे पहले क्यों प्रभु यीशु मसीह आए हमारे आगे? ताकि हम इस पृथ्वी में अकाल के समय भी जीवित रहे। इस दुनिया में जब महामारी आए, इस दुनिया में जब संकट आए, प्रभु यीशु मसीह उस समय भी हमें फिरौन के खाना से खिलाए। भले इजराइल में खाना खत्म हो गया, इजराइल में कोई भोजन वस्तु नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमें फिरौन के भोजन से हमें खिला सकते हैं। इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी में जीवित रहो। उस अकाल के समय, उस महामारी के समय में भी मैं तुम्हें खिलाऊं, और तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। वाओ, तुम्हारा वंश बढ़े।
कोई तो बोलिए आमीन, हालेलुया, आमीन। तुम्हारा वंश बढ़े, हालेलुया। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, इस रीति इसलिए अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। ये है यूसुफ का हृदय, ये है यूसुफ का हृदय। यूसुफ अपने भाइयों के ऊपर दोष नहीं लगा रहा। अगर आज के लोग होते तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे कारण मैं यहाँ गया, है ना। लोग क्या बोलते कि तुम लोगों ने मुझे बेचा, या तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ फंस गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, तुम लोग मत पछताओ, तुम लोग उदास मत हो। लेकिन अब इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं हो, इसलिए परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमीन, हालेलुया। उसी ने मुझे फिरौन का बाप बना दिया और सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है, ताकि अकाल के समय तुम लोग भूखे ना मर जाओ, इस पृथ्वी में तुम जीवित बचे रहो और तुम्हारा वंश बढ़े। आमीन। इसी प्रकार हमारा बड़ा भाई भी हमारा 2000 साल पहले आया, आमीन, ताकि उसके कारण हमारा प्राण बचे, उसके कारण इस पृथ्वी में हम लोग एक ब्लेस्ड जीवन को जिए, हालेलुया। और वो सारी पृथ्वी का प्रभु बनकर आ गया, हालेलुया। वो सारी पृथ्वी का वो प्रभु बनकर आ गया। और फिरौन यहाँ पे कौन है? शैतान का पिक्चर है फिरौन। और यीशु मसीह ने सारी अधिकार को, सारे चाबी को शैतान के हाथ से छीन लिया, हालेलुया। और आने वाले 5 साल तक क्या बोल रहा है यूसुफ? मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आने वाले 5 साल तक मैं फिरौन की खाना से तुम्हें खिलाऊंगा। आमीन। बोलिए मेरे लिए 5 गुना ज्यादा है। आमीन, हालेलुया। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा। यूसुफ क्या बोल रहा है? तेरा निवास कहाँ होगा? गोशेन देश में होगा। और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। इसको हाईलाइट करना, हालेलुया। और तेरा निवास गोशेन देश में होगा। कहाँ होगा तेरा निवास? और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। वाह, हालेलुया। और यही जगह पे यूसुफ क्या कह रहा है कि तुम्हारा निवास कहाँ होगा? गोशेन देश में होगा। आमीन। तुम्हारा निवास गोशेन देश में होगा। एक ऐसा देश जहां पे विपत्ति नहीं पहुंचेगा। जब परमेश्वर मिस्र को दंड देगा तो वो गोशेन देश तक नहीं पहुंचेगा। बोलिए मैं गोशेन में रहता हूं। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के कहां? परमेश्वर के, जोर से बोलिए, परमेश्वर के। आप कहां रहते हैं? परमेश्वर के, हालेलुया। हमारा रहने का स्थान कहां है? आमीन, आमीन। इसका मतलब ये कि गोशेन में बीमारियां नहीं पहुंच सकती है, गोशेन में समस्याएं नहीं पहुंच सकती है। आमीन। और
हालेलुया। और अकाल के जो 5 वर्ष होंगे उसमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। आमीन, हालेलुया। और अकाल के 5 वर्ष के लिए भी प्रावधान रखा है परमेश्वर। आमीन। इसलिए जब आप देखें इस मुश्किल समय में कि उधर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उधर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, तो आप बस यही बोलिए कि 5 साल के लिए मुझे कुछ घंटी कमी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर पहले ही से प्रबंध करके रखा है। आमीन। मेरे लिए परमेश्वर पहले ही से प्रबंध करके रखा है। हालेलुया। पूरे मिस्र में क्या आया था? अकाल आ गया था। पूरे दुनिया में अकाल आया था। हालेलुया। और गलती ये लोग किए कि 2 साल लेट से गए, नहीं तो इन्हें पहले वो जगह मिल जाता। हालेलुया। लेकिन 5 साल क्या बोल रहा है यूसुफ की? 5 साल मैं तुम्हारा पोषण करूंगा। आमीन। तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। और ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे वे भूखों मरे। आमीन। इसलिए परमेश्वर भूखा मरने नहीं देगा आप लोगों को। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है, जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन से गले लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया और अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया। इसके पश्चात भाई उससे बातें करने लगे। हालेलुया। और यूसुफ का ज्यादा प्रेम किसके प्रति था? बिन्यामीन के प्रति। आमीन। इसलिए हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड पीढ़ी है। हालेलुया। हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रेम किए गए हैं, क्योंकि इज़राइल याकूब भी बिन्यामीन से बहुत प्रीति रखता था। क्यों? क्योंकि वो उसका बुढ़ापे का पुत्र था। और बिन्यामीन के ऊपर दोनों का अनुग्रह हुआ, पिता का भी अनुग्रह हुआ और उसके भाई यूसुफ का भी। वैसे ही हमारे ऊपर भी परमेश्वर का भी अनुग्रह हमें मिला और प्रभु यीशु मसीह का भी अनुग्रह हमें मिला। आमीन। इसलिए हमारा जीवन यहाँ पे एक बेस्ट जीवन होगा। आप लोगों को बोलना होगा, मुंह से घोषणा करना होगा कि मेरा जीवन यहाँ पे 5 गुना ज्यादा बेस्ट होगा बाकी लोगों से। हालेलुया। आप लोगों को मुंह से बोलना होगा कि मेरे ऊपर परमेश्वर का भी अनुग्रह है, मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का भी अनुग्रह मुझे मिला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यूसुफ का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो क्या कहता है कि मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारे प्राण बचाए जाए। आमीन। ताकि उस अकाल में तुम लोग भूखे ना मर जाओ, तुम्हारा वंश ना खत्म हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पहले भेजा है। भले ये संकट का समय आप आते हुए आप देख रहे होंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि हमारे पहले एक जन आया है जो सब चीज का प्रभु है। हालेलुया। जो फिरौन के सारे संपत्ति का प्रभु है। आमीन। हमसे पहले परमेश्वर ने किसी को भेजा है जो हमारे लिए सब चीज का प्रबंध करके गया है। आमीन। इसलिए घबरा मत जाइएगा। इसलिए जब संसार में आप देखें मुसीबत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, बड़े बड़े अकाल पड़ रहे हैं, तो आप एक बात को समझ रखिएगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए प्रबंध करके गया है। हालेलुया। वो मुझे अपने गोशेन देश में रखा है। कहाँ रखा है? गोशेन देश में। मिस्र में विपत्तियां पड़ेंगी,
रहता हूं, मेरा भाग उसके निकट है, मेरा रहने का स्थान परमेश्वर के निकट है। आमीन। वो मुझसे पहले गया। क्या यूसुफ बिन्यामीन से पहले आया। आमीन। और उसके भाइयों को वो अनुग्रह नहीं मिला, लेकिन स्पेशल अनुग्रह था बिन्यामीन के ऊपर, है ना। बिन्यामीन के ऊपर ज्यादा प्रेम था, यूसुफ का भी और इस्राएल का भी। हालेलुया। और वो पीढ़ी आप और हम हैं। आमीन। हालेलुया। और इसके बाद आप देखिएगा इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए, फिरौन के भवन तक पहुंच गया और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी भी प्रसन्न हुए। हालेलुया। यूसुफ के कारण उन्हें फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों का भी फेवर मिला। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहे कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा। वाह। अब क्या बोला फिरौन? अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से, सभी लोग बोलिए अच्छे से अच्छा, वो मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। कब? 5 साल के अकाल में। वाह। कोई तो आमीन बोलिए। अकाल के समय में भी परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम खिला सकता है, वो हमें अच्छे से अच्छी चीजें दे सकता है। जब महंगाई बढ़ा हुआ है, तब जब 7 साल का अकाल पड़ा हुआ है, तब वो वचन क्या लिख रहा है? उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा। आज इस वर्ड को लेकर जाइए। हालेलुया। महंगाई के समय में भी मैं अच्छे से अच्छे वस्तुओं को पाऊंगा, परमेश्वर मुझे देगा। अकाल के समय में भी उत्तम से उत्तम खाने की वस्तुएं हम खाएंगे। हालेलुया। कई लोग सूखा दाल भात खा रहे होंगे क्या, या फिर पानी भात खा रहे होंगे, लेकिन इस्राएलियों को क्या बोल रहा फिरौन? उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे, जाओ उन्हें लेकर आओ। आमीन। मेरे लिए यही भाग है, उत्तम से उत्तम भाग है। हालेलुया। हमारे लिए क्या भाग है? अच्छे से अच्छा। इसीलिए एवरेज चीजों के ऊपर संतुष्ट नहीं होना है। हालेलुया। अच्छे से अच्छा, और अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा। कौन देगा? फिरौन देने वाला है। हालेलुया। और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ, अपने पिता को ले आओ, अपनी सामग्री का मोह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। कहा? सारे मिस्र देश में जो अच्छे से अच्छा है वो तुम्हारा है। यही मसीह लोग नहीं समझ पा रहे। इस पृथ्वी में जो अच्छे से अच्छा है वो किसका है? हमारा है। हालेलुया। इस पृथ्वी में जो अच्छे से अच्छा है वो किसका है? हमारे लिए। आमीन। आपको देखना होगा कि अच्छे से अच्छी चीजें सब परमेश्वर मेरे लिए लेके आ रहा है। ये परमेश्वर का भलाई है। आमीन। ये परमेश्वर का गुडनेस है। कब? 7 साल के अकाल में। कब? 7 साल के अकाल में वो बोल रहा है कि मिस्र का उत्तम से उत्तम चीज तुम लोग को तुम्हारा है, जाओ। आमीन। जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्या? जब लोगों को
प्रभु यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया है वो सारा चीज हमारा है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बीमारियों का दाम चुकाया तो आपको छीन के लेना है अपनी चंगाई को। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी गरीबी का दाम चुकाया है तो आपको डांट के भगाना है गरीबी को और भरपूरी को छीन के लेना है। आमीन। अच्छे से अच्छी वस्तुएं, उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुएं कब? अकाल के समय में। आमीन। ये हमारा भाग होने वाला है। आमीन। बोलिए ये मेरा भाग होने वाला है। अच्छे से अच्छा वो मेरा होने वाला है। आमीन। अच्छी से अच्छी वस्तुएं मेरी होने वाली है। उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुएं हम लोग करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले ही सब चीज का प्रबंध कर चुका है, इसलिए वो पहले आया और हमारे लिए सब चीजों का, सब बातों का वो प्रबंध करके गया है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें कहानी के सही हिस्से में फोकस करना है। हालेलुया। पता है जो लोग विक्टिम माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो लोग जिनका दिल अविश्वास से भरा होता है, वो लोग सोचते हैं अकाल है, कुछ नहीं मिल रहा है, बचाओ बचाओ, एक टाइम खाओ, बचाओ, है ना। लेकिन ये लोग कहाँ पे हैं? फिरौन के भवन में। और क्या बोला फिरौन? अच्छे से अच्छा मैं खिलाऊंगा, उत्तम से उत्तम भोजन तुम लोगों को दूंगा। हालेलुया। कब? अकाल के समय में। आमीन। इसलिए इस बात का कंफर्मेशन, इस बात का हियाव आपके दिल में होना चाहिए, है ना, कि मुश्किल समय में भी मेरा परमेश्वर उस मुश्किल समय में भी आसान रास्ता निकालेगा, आसान रास्ता निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब हमें लगेगा कि अब क्या होगा, कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, तब यूसुफ आएगा और बोलेगा कि मैं तुम्हें गोसेन देश तुम्हारा भाग होगा। हालेलुया। और वो देश हमारा भाग है। हालेलुया। वो देश हमारा भाग है जहाँ विपत्तियां, जहाँ बीमारियां नहीं पहुंच सकती है। हालेलुया। और सबसे बड़ा खुशी का बात है कि वो बिन्यामीन हमारा पिक्चर है, जिससे गले लिपट कर यूसुफ रो रहा है। आमीन। और यूसुफ के पिक्चर में छोटा सा पुनरुत्थान का कहानी है जो कि आगे है। जब इस्राएल आता है, जब याकूब आता है, तब वो फिर से किससे मिलता है? यूसुफ से मिलता है। आमीन। और वो पुनरुत्थान हम सबों के जीवन में होने वाला है। कुछ देर के लिए वो यूसुफ और याकूब क्या हो गया था? दूर हो गया था। याकूब के लिए यूसुफ मर गया था, लेकिन परमेश्वर मृत्यु को भी ऐसा मिटा दिया, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा सारे लोगों को परमेश्वर फिर से मिला देगा। हालेलुया। सारे लोग जो सो गए हैं वो पल